नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल ओम श्री मार्ट में आपका स्वागत है। आज अभी जो गर्मियों का टाइम चल रहा है मोस्टली, जैसे कि क्या होता है कि लोगों को गर्मी के सीजन में जो एक नॉर्मल सी दिक्कत आती है, इन्वर्टर और बैटरी खरीदते हैं बहुत सारे लोग। और हमारे यहाँ बिजली की पावर की कट भी होती है, लेकिन हम जब भी परचेज करने जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। खरीदने के बाद से कुछ टाइम के बाद से हमको समझ में आता है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं और कौन कौन सी चीजें हमें पहले देखना चाहिए। आज हम उन्हीं कुछ चीजों पे उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हम आज बात करेंगे कि आपकी कितनी एच की बैटरी है तो कितना बैकअप देगा, साथ में इन्वर्टर हमें जो लेते हैं उसके साथ कितने एम्पियर की बैटरी लेनी चाहिए, बैटरी चार्ज कैसे होगी, और क्या हम जो बड़ी इन्वर्टर के साथ बड़ी बैटरियों को चूज करते हैं तो क्या वो चार्ज करेगा कि नहीं करेगा। एक इन्वर्टर में चार्जिंग के लिए हमें कितने एम्पियर का मैक्सिमम बैटरी ले सकते हैं, सारे डिटेल्स आज हम पूरे क्लियर आपके साथ बात करेंगे। और खास तौर पे हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और इस तरह की वीडियो लेके आ पाएंगे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अगर आपको सचमुच अगर कुछ नया नॉलेज मिलता है हमारे वीडियो से तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी लेनी है तो किस दिमाग में हमारे क्या ख्याल आना चाहिए एक इन्वर्टर और बैटरी परचेज करने के लिए। जब भी आपको अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी परचेज करना हो तो आप नॉर्मल सा सबसे पहले दिमाग में डालिए कि आपको क्या क्या चलाना है, यानी कि हमें क्या इक्विपमेंट यूज करने हैं। हमारे कई रिमोटली गांव इलाके हैं, शहर के इलाके हैं और कुछ जगहों पे हैं कि मोस्टली लोगों को 2 पंखे, थोड़ी सी बिजली और जो बैकअप टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना चाहिए। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि आज के डेट में पावर कट बहुत कम है, तो वहां पे हम बड़ी बड़ी बैटरियां ले लेते हैं जो कि हमारा यूज नहीं जाता है, यूज नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में होता है कि हमारे पैसे भी लॉस जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका फैन है, आजकल जो फैन आ रहे हैं काफी कम वाट में आ रहे हैं। जैसे BLDC फैन लेते हैं तो आप मैक्सिमम 30 वाट तक उसका लोडिंग कैपेसिटी है। जो नॉर्मल कॉपर के साथ बाइंडिंग होके आते हैं तो उनका जो इस समय वाट है वो 55 वाट, 50 वाट, 45 वाट, ऐसा 60 वाट, इस तरह के फैन आ रहे हैं जिसको हम इन्वर्टर फैन कह रहे हैं। अगर सपोज कीजिए आपके यहाँ पुराने पंखे लगे हुए हैं तो मैक्सिमम 80 वाट, 90 वाट इसी के आसपास तक लेते हैं। तो आप मान के चलिए इस समय जितने भी पंखे हैं नए वैरायटी में तो उनका हम मान के चलते हैं 55 वाट, और साथ में 2, 3, 4 LED जलाने हैं। तो मोस्टली लोगों के घर में LED 9 वाट से लेके 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से यूज। हमने अपना वाट कैलकुलेशन कर लिया। जो हमारे एरिया में पावर कट है वो पावर कट कितना हो रहा है, यानी कि सपोज कीजिए 2 घंटे के लिए पावर कट हो रहा है तो आप उस कंडीशन में बड़ी बैटरी ले लेते हैं। जैसे 200 एम्पियर की ले लीजिए, 200-250 एम्पियर की तक बैटरी आ रही है 12 वोल्ट में जो कि है। तो अब होता क्या है, 250 एम्पियर आपके 2 घंटे के लिए पावर कट हो रहा है, बैटरी आपकी फुल चार्ज हो रही है, आप यूज कर कितना कर पा रहे हैं, उसका आधा का आधा पोर्शन भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। और आपने वहां पे जो कि बैटरी की, हम अब बैटरी का एम्पियर की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम 7 एम्पियर से लेके 250 एम्पियर तक की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको बैटरी और इन्वर्टर जब भी परचेज करने जाए तो सबसे पहले अपनी लोड और कैपेसिटी, आपके यहाँ कितना पावर कट हो रहा है, इस बात पे खास ध्यान दें। चार्ज करने के लिए ये चार्ज होगी कैसे, तो इन्वर्टर से। अब हमें इन्वर्टर से परचेज करना है तो इन्वर्टर जो मार्केट में आती है वो कई तरह के इन्वर्टर थे। मोस्टली आजकल मार्केट में 800 से 800 VA, 900, 1000, 1250, 1500 VA तक की इन्वर्टर आती है। कि इन्वर्टर पे हम क्या क्या चला सकते हैं, वही वाली बात आई जो हम अभी जस्ट बात कर रहे थे कि 800, 900, 1200 VA की इन्वर्टर आती है। आजकल काफी अच्छे इन्वर्टर आने लगे हैं जिसके साथ पावर के लिए पावर बैकअप टाइप का इन्वर्टर भी आने लगा जो कि अपनी लोड कैपेसिटी चला सकता है। तो उससे हम फ्रिज भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं, साथ में हमारे मोटर भी चल रहे हैं इस समय। तो जो उसके अंदर का ट्रांसफार्मर होता है उसकी एक लोडिंग कैपेसिटी होती है कि कितने VA तक है। और सपोज कीजिए कि अगर आपका एक मोटर आपको चलाना है, 800-900 VA का आपका इन्वर्टर है तो बाकी लोड कम कर दीजिए, सिर्फ मोटर चलाइए और आसानी से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 हॉर्स पावर का मोटर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मोटर चल जाएगा, हाँ मोटर चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ लोड आपको सिंगल मोटर ही चलाना पड़ेगा। और उस कंडीशन में आपकी बैटरी थोड़ी जल्दी, बैटरी के अकॉर्डिंग है, बैटरी जितनी एम्पियर की रहेगी उतने हिसाब से आपको बैकअप देगा।
तो भी हम आपको बता देंगे। आप हमारे बैटरी के साथ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बैकअप निकाल सकते हैं। अब जो बात करते हैं कि जो हमारी बैटरियां होती हैं, जैसे कि ये 120 एम्पियर की बैटरी है, ये 100 एम्पियर की बैटरी है, और ये 250 एम्पियर की बैटरी है, 220। तो इनमें जो चार्ज करने के लिए जो हमारा इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर क्या हम 800 VA का इन्वर्टर ले रहे हैं, 900 VA का इन्वर्टर ले रहे हैं, या 1000 VA का इन्वर्टर ले रहे हैं। तो जो इन्वर्टर लिए हैं, क्या हम अगर इस पे 250 एम्पियर का हमारा चार्ज कर देगा? देखिए, इन्वर्टर की जो कंपनियां होती है ना, वो कोई भी कंपनियां हैं वो कभी ये नहीं कहती हैं कि हमारे ऊपर इतने एम्पियर का ही बैटरी आप यूज कीजिए। वो लोड की कैपेसिटी कहती हैं कि इसके ऊपर जितने भी वहां पे सर्किट बने होते हैं, वहां पे देखिएगा कहीं पे भी चार्जिंग के लिए जो बैटरी सिलेक्शन है वो नहीं दिया जाता है। अब होता क्या है, एक्चुअल में हम आपको बात बताते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके एरिया में 2 घंटे का पावर कट है और आपने क्या किया, 200 एम्पियर की बैटरी ले ली है। तो अब उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी जो एक्चुअल में यूजेज हो रही है, अब उसको चार्ज तो बैटरी हो जा रहा है, क्योंकि एक 200 एम्पियर की बैटरी है, तो उसको चार्ज होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जहां पे आपका पावर कट जो है वो 2 घंटे का है, तो आपकी बाकी टाइम पे तो लाइट रह रहा है, तो बैटरी आपकी जल्दी से चार्ज हो जाएगी फुल 8 से 10 घंटों में, 12 घंटों में यहाँ पे फुल। अब उसी कंडीशन में आपके यहाँ सपोज कीजिए 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 9-9 घंटे की पावर कट हो रही है, और उस कंडीशन में आपने क्या किया कि आप बहुत छोटी बैटरी ले ले रहे हैं, 100 एम्पियर की। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा आपको बैकअप नहीं मिलेगा, बैटरी तो हमारी चार्ज हो जाएगी जल्दी, लेकिन बैकअप नहीं मिलेगा। इसलिए खास तौर पर ध्यान दीजिए कि जहां पे अगर पावर कट ज्यादा पावर कट है, यूजेज ज्यादा है, तो वहां पे आप बैटरी के साथ जा सकते हैं। नहीं तो मोस्टली आपको करना क्या है, अपना जब भी आप बैटरी परचेस करने जाए, साथ में इन्वर्टर भी परचेस करें। तो हम जो इन्वर्टर की बात कर रहे थे कि आप इन्वर्टर पे कितना लोड चला सकते हैं, बैटरी यूज कर सकते हैं, तो बैटरी आप कितना हो ले लीजिए, वो चार्ज कर देगा। कितना हो एम्पियर की बैटरी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी चार्ज होगी फुली, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा उसमें चार्ज होने में, जो समय है वो समय लगेगा, लेकिन बैटरी चार्ज होगी। जो लोड कैपेसिटी है, आपका लोड जितने 800 VA का है या 900 VA का, 1000 VA तक का, तो 1000 VA तक का ही आप लोड चला सकते हैं। उससे ज्यादा का जाएगा तो इन्वर्टर आपका ऑटोमेटिक ओवरलोड कर देगा। कोई सा भी इन्वर्टर हो, कितना हो एम्पियर की बैटरी लगा सकते हैं, 250 एम्पियर की आप बैटरी 800-900 VA पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी चार्ज होगी, लेकिन थोड़ी स्लो चार्ज होगी। बट उसमें क्या है कि उसमें टाइमिंग ज्यादा लगेगा। अगर सपोज कीजिए आपके यहाँ पावर कट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, बैटरी आपकी फुल चार्ज नहीं होगी। तो उसके लिए हमें यूज अगर हमारा ज्यादा है, तो बैटरी भी टाइमिंग भी हमको देखना पड़ेगा, कम से कम 8-10 घंटे का पावर सप्लाई हमारे यहाँ आती है। कि एक प्रॉब्लम और आता है इन्वर्टर के साथ, जैसे कि एग्जिस्टिंग इन्वर्टर हमारे पास पहले से हम इन्वर्टर चला रहे थे, अब नया इन्वर्टर लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार कि हमारे यहाँ जो हमारे घर पे वोल्टेज आते हैं, पावर सप्लाई आ रही होती है, तो जो इन्वर्टर और बैटरी को है चार्ज होने के लिए एक मिनिमम मैक्सिमम पावर सप्लाई चाहिए। यानी कि जो हर कंपनियों का अपना अपना इन्वर्टर का एक टेक्नोलॉजी बनी होती है कि हमारा जो इन्वर्टर है इतने से इतने एम्पियर, इतने से इतने वोल्ट के बीच में काम करेगा। जैसे कई आज के डेट में भी कई रिमोटली एरिया है, गांव एरिया है, कुछ जगहों पे है जहाँ पे वोल्टेज काफी हाई आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने इन्वर्टर और बैटरी लगा लिया है, तो वहां पे आपका इन्वर्टर और बैटरी प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। जब वोल्टेज कम होता है तो इन्वर्टर चार्ज होता है, और फिर जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो इन्वर्टर चार्ज करना बंद कर देता है। तो कई लोग सोचते हैं कि इस कंडीशन में कि इन्वर्टर और बैटरी हमारी खराब है, बल्कि जबकि इन्वर्टर और बैटरी खराब नहीं होती, इन्वर्टर बैटरी सही काम कर रहा होता है। आपको अपना वोल्टेज चेक करना होता है, तो वोल्टेज का खास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वोल्टेज आपको नहीं पता आपके यहाँ किस एरिया में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आप अपने नजदीकी इलेक्ट्रिशियन को बुला के अपने मीटर से चेक करवा सकते हैं आपके, और चेक करके बता देगा आपके एरिया में आपकी जगह पे कितना वोल्टेज आ रहा है, प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बैकअप टाइम निकालने का है कि बैटरी का इन्वर्टर का बैकअप टाइम कैसे निकालेंगे। और जब भी इन्वर्टर और बैटरी परचेज करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है वारंटी और गारंटी का। तो जैसे कि मोस्टली लोग देखते हैं कि उसमें 2 चीजें होती है, एक गारंटी होती है और एक वारंटी पीरियड होता है। जो गारंटी पीरियड होता है वो थोड़ा कम होता है। सपोज कीजिए कि आपकी बैटरी, जैसे हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 36 मंथ की वारंटी के साथ आपकी बैटरी उस पर लिखी हुई 36 मंथ फुल वारंटी, यानी कि उसमें जो कि होगा 24 मंथ गारंटी होगा और 12 मंथ आपका वारंटी पीरियड होगा। गारंटी पीरियड में होता क्या है कि अगर बैटरी अगर आपका खराब हो गया, अब खराब होने का एक टर्म एंड कंडीशन है कि बैटरी कब खराब मानी जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे यूजर को।
लोगों को नहीं पता होता है कि बैटरी एक्चुअल में खराब कब मानेंगे। जब भी बैटरी, कोई सी भी बैटरी हो आपका, अगर गारंटी पीरियड में है और 1 घंटे से कम का बैकअप दे रही है, यानी कि 1 घंटे का से कम बैकअप कब, जब बैटरी एक बार फुल चार्ज हो जा रही है। फुल चार्ज होने के बाद आपका जो भी आप लोड चला रहे हैं, यानी कि लोड, अगर हमारा इन्वर्टर का अगर लोडिंग कैपेसिटी 700 VA है और हमारी बैटरी के अकॉर्डिंग हम उसका मेजरमेंट करते हैं और आपका बैकअप टाइम 1 घंटे से कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम समझेंगे कि जो हमारी बैटरी है बिल्कुल खराब हो गई है। बैटरी के एएच के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए कि आपकी 100 एम्पियर की बैटरी है और 100 एम्पियर की बैटरी पे आप अगर एक 50 वाट का फैन चला रहे हैं, तो 50 वाट का फैन चला रहे हैं और वो उस कंडीशन में अगर आपकी इन्वर्टर या बैटरी 1 घंटे से भी कम का बैकअप दे रही है, तो हम उस कंडीशन में बैटरी को समझेंगे कि हमारी बैटरी खराब हो चुकी है। तो जो अगर वो गारंटी पीरियड में है तो बैटरी बदली जाएगी। अगर गारंटी पीरियड में नहीं है तो आपकी बैटरी में मरम्मत करके दिया जाएगा, जो कि वारंटी पीरियड कहलाता है। तो जितनी भी बैटरी आती हैं उसमें गारंटी और वारंटी का पीरियड होता है। खास तौर पे आप ध्यान दीजिए कि गारंटी और वारंटी के पीरियड कितने कितने हैं। वो आप जब भी जो भी कंपनी का बैटरी लेंगे वहां पे आपके जो उसके साथ यूजर मैनुअल आता है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके का लिखा होता है और अपने बैटरी का बैकअप हम किस तरीके से निकाल पाएंगे। जैसे कि ये अभी हम बात कर रहे थे कि हम बैटरी में जो हमारे साथ आता है एक यूजर मैनुअल आता है, जैसे कि जिसको हम वारंटी कागज कह सकते हैं, वारंटी कार्ड, तो हर बैटरी के साथ आता है। उसमें स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। जैसे कि हमारे सामने लिफगार्ड का वारंटी कार्ड पड़ा हुआ है। हम इस लिफगार्ड की वारंटी कार्ड में ये बाकी वारंटी का टर्म एंड कंडीशन दे रखा है, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। जो ये बैटरी है इसके साथ इनका ये टोल फ्री नंबर है। यहाँ पे देखिए साइड पे जहाँ पे कंज्यूमर का नाम हमें डालना होता है, तो यहाँ पे देखिए काफी हम पास से आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मॉडल नंबर इन्होंने दे रखा है कि कितने एम्पियर की बैटरी है। जैसे कि 90 AH की बैटरी है, देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है और ये मॉडल नंबर है। तो साथ में उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है फ्री रिप्लेसमेंट और सेम साइज बैटरी इन मंथ 0 से 24, यानी कि जो 0 से 24 है हमारा, ये क्या हो गया, गारंटी पीरियड हो गया। यानी कि जिस दिन आप परचेज कर रहे हैं उस दिन से लेके 24 मंथ, यानी कि आपके 2 साल का जो पीरियड है आपका, ये गारंटी पीरियड है। इस कंडीशन में अगर बैटरी आपका बैकअप नहीं देती है, नहीं चलती है, यानी कि 1 घंटे से भी कम का बैकअप आ रहा है, तो बैटरी उस कंडीशन में खराब मानी जाएगी और हम बैटरी को रिप्लेसमेंट करके दिया जाएगा। अब जो बैटरी का डेटा है, जो वारंटी पीरियड शुरू होता है, अब देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है प्रो रेटेड डिस्काउंट, यानी कि प्रो रेटेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है जैसे कि जिस रेट में आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जैसे कि एमआरपी के अकॉर्डिंग 20% के बीच में लेस देते हैं। प्रो डेटा आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं इनका कि जो प्रो रेट वारंटी पीरियड है उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इन केस ऑफ प्रो रेट वारंटी द न्यू बैटरी विल बी ऑफर्ड एट डिस्काउंटेड फैक्टर ऑन परचेज ऑफ न्यू लिफगार्ड बैटरी। द ओल्ड बैटरी need to be returned only as per company term based on the below calculation या 20% whichever is the highest, यानी कि जो इनका एमआरपी रेट रहेगा और मतलब जिस हाईएस्ट रेट पे बैटरी आपकी रहेगी परचेज, उसका वो 20% आपका लेस करके देते हैं प्राइस, वो रिटर्न कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में, रियल में उसके पास ये बैटरी जो पीरियड होता है, तो इस पीरियड में मोस्टली बैटरियों को जो कि है मरम्मत करके ही कंपनियां सर्विस सेंटर से मिलती है हमें ये प्रो टाइमिंग में। तो जिन भी बैटरियों का ये जो कि है मेन जो होता है हमारा रिप्लेसमेंट टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी रिप्लेसमेंट टाइम के अंदर में अगर बैटरी आपकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो हमें नई बैटरी मिल पाती है। मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि क्या हमें जैसे कि 84 48 उसके बाद से भी हमारी बैटरी ये मिल पाएगी क्या, और मतलब फुल होता नहीं है। जैसे 36 मंथ की बैटरी है तो उसमें जो 24 मंथ का ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो 24 मंथ के अंदर ही बदली जाएगी। उसके बाद से आपकी बैटरी को थोड़ी सी मरम्मत, अगर कोई सेल डाउन है या कुछ है, तो उस कंडीशन में आपके जो कि है अमाउंट बैटरी को मरम्मत करके दिया जाता है। तो इस बात पर खासतौर पर ध्यान रखें, उसके वारंटी पीरियड में आपको बिल्कुल टोटली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो बैटरी का बैकअप टाइमिंग कैसे निकालें। बैकअप टाइम के लिए जो हमारा होता है, बैटरी का एएच कितना है, बैटरी का एएच गुणे उसका वोल्ट। बैटरी का ये एएच हो गया
गुणे जो जितनी भी एम्पियर की आपकी बैटरी का वोल्टेज है। सपोज कीजिए कि आपकी एक सिंगल बैटरी है तो 12 वोल्ट की, अगर आपने डबल इसको कर रखा है तो 24 वोल्ट, यहाँ पे 24 हो सकता है। तो फिलहाल हम जो एग्जांपल दे रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी का दे रहे हैं, गुणे 0.8, यानी कि 8 की क्या 8% एफिशिएंसी है। यानी कि जैसे कि हमारी बैटरी जो फुल चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज होने के बाद से क्या 100% यूज होती है, नहीं, उसका 20% लेस हो जाता है। मतलब जैसे कि जो है वो एनर्जी लॉस हो जाता है। यानी कि जो हमारी 100% अगर बैटरी अगर 100 एम्पियर की है तो हमारी जो कि 80% ही वर्किंग होती है, 80% वर्क डेटा होता है, यानी 20% हमारा लेस हो जाता है, लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। तो उसी को हम यहाँ पे जब भी हमको निकालना हो तो 0.8% करते हैं एफिशिएंसी, और बटा कितना लोड है आपका, लोड किसमें, वाट में, जो वाट है। तो अब सपोज कीजिए हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि हमारे पास अब हमको बैकअप टाइम जानना है। जैसे कि हमारे पास 100 एम्पियर की बैटरी है, 100 एम्पियर की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, जो एफिशिएंसी है 8%, और जो हमारा लोड चल रहा है। अब लोड हमारे क्या क्या है, सपोज कीजिए कि हमारे पास लोड में एक एलईडी टीवी है। अगर नए जमाने का एलईडी टीवी होगा तो मैक्सिमम 100 वाट तक का लेता है, और जैसे पुरानी वाली अगर जो सीआरटी आती थी बड़ी वाली वो 200 वाट तक की लेती हैं। तो आजकल मोस्टली 100 वाट की मिलता है। एक फैन चलाना है आपको तो मानते हैं उसका 55 वाट तक का उसका लोड ले है, और साथ में 4-5 एलईडी बल्ब है, तो 9 वाट की एलईडी बल्ब है, तो 9 गुणे 5 कर दीजिए, यानी कि आपका 45 वाट हो गया। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर देंगे कि एक्चुअल में टोटल हो कितने रहे हैं। ये आपके टोटल अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो लोड चल रहा है 100 एम्पियर की बैटरी पे, आपका ये 200 वाट का लोड चल रहा है, यानी कि टोटल 200 वाट आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 200 वाट डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 एच क्या है हमारी बैटरी है, यहाँ पे 200 भी हो सकता है, 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, जो आपकी जितने एम्पियर की बैटरी है आप उतना आप डाल दीजिए। हमारा ये क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि एक सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की। सपोज कीजिए आपने डबल बैटरी लगा रखा है तो आप यहाँ पे चाहेंगे तो 24 भी डाल दीजिएगा। जो एफिशिएंसी है हमारी 0.8%, इसको फिक्स रखिएगा, क्योंकि 20% हमारी जो कि एनर्जी है वो लॉस हो ही जाती है, तो 80% ही वर्किंग होता है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके करेंगे तो निकालेंगे तो आएगा 960, अब डिवाइडेड बाई 200 में अगर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं तो हमारा निकल के आएगा, जो टाइमिंग इसका बैकअप टाइमिंग निकल के आ रहा है 4.8, यानी कि 4 घंटा। यानी कि मान के चलिए राउंड फिगर अगर इसको हम कर लेते हैं तो ये 5 घंटे तक का हमारा जो बैकअप है वो दे सकता है। यानी कि अगर 200 वाट का अगर हम बैटरी लगा रहे हैं यहाँ पे तो हमारा जो बैकअप टाइमिंग निकल के आ रहा है वो 5 घंटे का आ रहा है। उसी तरह आप जब भी इन्वर्टर और बैटरी आपको परचेज करना हो तो आप अपने लोड की कैपेसिटी जरूर देख लीजिए कि आपको कितने घंटे का लोड चाहिए, क्या लोड चला रहे हैं, और कितने घंटे का बैकअप चाहिए। सपोज कीजिए अगर इस कंडीशन में आप अगर बड़ी बैटरी ले लेते हैं 250 एम्पियर की, तो अब आपका होगा क्या, एक्चुअल में आपको जरूरत कितने एम्पियर की बैटरी का है। आपको जहां पे आजकल मोस्टली 100 एम्पियर की बैटरी थोड़ी कम मिलती हैं, लेकिन 150 एम्पियर की बैटरी ज्यादातर मार्केट में मिलती है, 150 एम्पियर से ऊपर की बैटरी। सपोज कीजिए कि आपने 250-300 एम्पियर की 250 एम्पियर की बड़ी बड़ी बैटरी ले ली, आपको लोड की कैपेसिटी की उतनी जरूरत है नहीं, आपके यहाँ पावर कट कम है, तो ये जो बाकी का हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे बैटरी का एम्पियर बढ़ते जाता है, उनकी वारंटी पीरियड बढ़ते जाती है, वैसे वैसे रेट भी इसका बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे हमने अपने जो प्रोडक्ट है उसको हमने अपने यूजेस के हिसाब से आइटम नहीं परचेज किया। अब इस कंडीशन में होगा क्या हमारा, कि हम मोस्टली हम यूज कितने एम्पियर तक की बैटरी को कर पा रहे हैं, हम उसका आधा ही यूज कर पा रहे हैं, आधी जो समय है वो बेकार जा रही है, यानी कि हमारा पैसा भी लॉस जा रहा है। तो अगर आपको पैसे की अपनी पूरी बचत करने के लिए इस तरह का कैलकुलेशन करके अपने लोड की कैपेसिटी को देख के ही बैटरी का परचेज करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का और वीडियो लेकर आने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल की घंटी बजाए बिना मत जाइएगा इस तरह का अपडेट आने पाते रहने के लिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस तरह का अगर आप कैलकुलेशन करके चलिएगा तो इससे क्या होता है कि आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको जो आपके यहाँ जरूरत थी आपको 8 घंटे का बैकअप का, तो जब हमें 150 एम्पियर की बैटरी में 8 घंटे का हमारे लोड की बैकअप मिल जा रही है तो हमें हाईएस्ट बैटरी की तरफ क्यों जाना है, जबकि हमारा जो पावर कट का है टाइमिंग वो हम जानते हैं कि मोस्टली हमारे यहाँ 2 घंटे 4 घंटे की पावर कट हो रही है। तो बाकी टाइमिंग क्या होगा, बाकी टाइमिंग तो हमारे लिए बेकार गया। ये बैटरी हमारी मोस्टली हम किसका कितना % यूज कर पा रहे हैं,
तो अगर बैटरी का परसेंटेज यूज नहीं हो पाता है तो भी इस कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब फिर से अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।